प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखी गई पत्रियों में से थिस्सलुनीके के नाम लिखी गई पहली पत्री, उसका 5वां अध्याय, और मैं आपको उसका 9वां वचन पढ़कर सुना रहा हूं। ध्यान दीजिए, लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। हाँ मेरे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उद्धार प्राप्त करें, हम ठहराए गए हैं, न कि क्रोध के लिए। इस वचन को लेकर प्री ट्रिब्यूलेशन वाले ये सिखाते हैं कि कलीसिया उसकी दुल्हन 7 साल के महाक्लेश में जाने से पहले उठा ली जाएगी, क्योंकि हम क्रोध के लिए नहीं, उद्धार पाने के लिए ठहराए गए हैं। दोस्तों, अगर ये बात या इस वचन को लेकर इन्होंने जो सिद्धांत बनाया है कि कलीसिया महाक्लेश में जाने से पहले उठा ली जाएंगी क्योंकि हम क्रोध के लिए नहीं, उद्धार पाने के लिए ठहराए गए हैं, तो मेरा ये प्रश्न ये है, मेरा जो प्रश्न है, ध्यान से सुनिए। आज जो सीरिया देश में मसीह लोग मारे गए हैं, क्या उन पर जो कुछ हुआ है, क्या ये सब परमेश्वर का क्रोध है? इतना ही नहीं मेरे दोस्तों, पहले सदी की कलीसिया भी सताई गई है। पहले सदी की कलीसिया सताई गई है, मारी गई है, काटी गई है, उनकी भी लाशें बिछाई गई हैं, उनको जलाया गया है, उनको काटा गया है। पहली सदी की कलीसिया भी सताई गई है और आज भी मसीह कलीसिया सताई जा रही है। तो क्या ये सब परमेश्वर का क्रोध है? ये जरा सोचने वाली बात है मेरे दोस्तों, ये जरा सोचने वाली बात है। ये लोग जो सिद्धांत बनाया है कि कलीसिया महाक्लेश में जाने से पहले उठा ली जाएगी क्योंकि मसीह कलीसिया क्रोध के लिए नहीं, उद्धार पाने के लिए ठहराई गई हैं, तो आज इस वर्तमान युग में भी कलीसिया जो सताई जा रही है, मारी जा रही है, काटी जा रही है, उनकी लाशें बिछा दी जा रही हैं, क्या ये सब कुछ परमेश्वर का क्रोध है? ये मेरा प्रश्न है। नहीं मेरे दोस्तों, ये सब परमेश्वर का क्रोध नहीं है। ये तो विश्वासियों के लिए एक अग्नि परीक्षा है। ये अग्नि परीक्षा है दोस्तों। 7 साल का महाक्लेश जो है वो क्रोध का समय नहीं है, परमेश्वर का क्रोध का समय नहीं है। 7 साल के महाक्लेश के उन दिनों में अंतिम मसीह विरोधी जो कोई उसके छाप को नहीं लेगा और जो कोई उसको ईश्वर मानकर उसकी पूजा नहीं करेगा, उनको वो सताएगा। और उसके सताव के डर के कारण जो लोग उसका छाप लेकर अंतिम मसीह विरोधी के छाप लेकर उसकी आराधना करेंगे, उनके विषय में परमेश्वर क्रोधित है। अंतिम मसीह विरोधी मसीह कलीसिया को सताएगा और परमेश्वर अंतिम मसीह विरोधी के अनुयायियों को सताएगा। जो कोई उसकी बात सुनकर उसकी छाप और उसकी आराधना करने लग जाएगा, उनके प्रति परमेश्वर का क्रोध भड़क उठेगा। आइए मैं आपको एक वचन पढ़ के सुनाता हूं, कृपया ध्यान दीजिए। प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय और मैं आपको 9वां वचन से पढ़ के सुना रहा हूं, ध्यान दीजिए। भविष्यवक्ता यूहन्ना दर्शन देख रहे हैं, कह रहे हैं 9वें वचन में देखिए, फिर इसके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले,
वह परमेश्वर के प्रकोप की नीर मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में से डाली गई हैं वो पिएगा, और पवित्र स्वर्ग दूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उड़ता रहेगा, और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। उनको रात दिन चैन न मिलेगा। किनको? जो कोई अंतिम मसीह विरोधी की छाप लेकर उसकी आराधना करेंगे, उसकी आराधना करेंगे और उसकी छाप लेंगे, उनको रात दिन चैन न मिलेगा। उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उड़ते रहेगा। यह परमेश्वर का क्रोध किन पे भड़का है? जो अंतिम मसीह विरोधी की बात सुनकर उसके हो लेते हैं। और अंतिम मसीह विरोधी मसीह लोगों को सताएगा, और जो उसके सताव से डर कर जो उसके हो लेंगे, परमेश्वर उनके प्रति अपना क्रोध भड़काएगा। और लिखा है मेरे दोस्तों, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते और यीशु पर विश्वास करते हैं। और उन दिनों में जो कोई पूरी तरह विश्वास में बने रहेगा, परमेश्वर के लिए अपने जान की भी परवाह नहीं करेगा, उनके विषय में कह रहे हैं कि पवित्र लोगों का धीरज इसी में है कि सताव के समय भी विश्वास में बने रहे। हाँ मेरे दोस्तों, और विशेषकर 7 साल के महाक्लेश के उन दिनों में भी जो धीरज धरकर विश्वास में दृढ़ बनकर शैतान अंतिम मसीह विरोधी का सामना करेगा, अपने विश्वास से भटकेगा नहीं, उनके विषय में कहते हैं धन्य हैं। और पवित्र लोगों का धीरज इसी में है। ये बड़ी अग्नि परीक्षा है मेरे दोस्तों। पहले सदी से भी मसीह लोग सताए गए हैं, वे भी परमेश्वर की दुल्हन है। आज वर्तमान युग में भी मसीह लोग सताए जा रहे, काटे जा रहे, मारे जा रहे हैं। ये सब परमेश्वर की अग्नि परीक्षा है। और 7 साल के महाक्लेश के उन दिनों में भी, वो महाअग्नि परीक्षा में भी हमें दृढ़ बनकर रहना है, विश्वास में बने रहना है। इसका मतलब यह है कि मसीह कलीसिया 7 साल के महाक्लेश से पहले उठा ली नहीं जाएगी, वो तो 7 साल के महाक्लेश के दौरान उठा ली जाएगी। हाँ मेरे दोस्तों, उसे 7 साल के महाक्लेश में रहना पड़ेगा कलीसिया को, और उसके दौरान वो उठा ली जाएगी। वो कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय और 4 वचन हम देखते हैं। फिर भविष्यवक्ता यूहन्ना एक दर्शन देख रहे हैं, और लिखा है, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया है। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष राज्य करते रहे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। ये तो पहला पुनरुत्थान है। ये जो पहले पुनरुत्थान में जो जी उठे हैं, जो उठा लिए गए हैं, उनके विषय में बताया जा रहा है। मैंने एक सिंहासन देखा, मैंने फिर सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए हैं, उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया है। मैंने उनकी भी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु मसीह की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे,
और जिन्होंने ना उस पशु की छाप और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और अपने हाथों पर ली थी, वे मारे गए, काटे गए और पहले पुनरुत्थान पर जी उठे। यह तो उनका पहला पुनरुत्थान है। दोस्तों, लिखा है जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष राज्य करते रहे, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए। मरे हुए जी ना उठे, ये तो पहला पुनरुत्थान है। ये जो पहले पुनरुत्थान में जी उठे हैं दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह जब बादलों पर आएगा, अंतिम तुहरी फूकी जाएगी और मरे लोग जो मसीह में मरे हैं वे जीवित होकर उठा लिए जाएंगे और जीवित लोग बदल कर भी वे भी उठा लिए जाएंगे। मरे हुए लोग का पुनरुत्थान होगा और जीवित लोग उठा लिए जाएंगे। ये उनका पहला पुनरुत्थान है, ये उनका पहला रैप्चर है। जब ये पहला पुनरुत्थान है तो इससे पहले कैसे पुनरुत्थान हो सकता है? अंतिम मसीह विरोधी के सताव में रहकर जो उठा ली जा रही है कलीसिया, परमेश्वर की दुल्हन, पवित्र प्रजा, जो पहले पुनरुत्थान में उठा ली जा रही हैं सताव में रहकर, तो इससे पहले जो पुनरुत्थान की तुम बात कर रहे हो, क्या वो हो सकेगा? जब ये पहला है तो इससे पहले कैसे पुनरुत्थान हो सकता है? कैसे रैप्चर हो सकता है? सोचने वाली बात है। किसी गांव में देखिए 4 बजे सबसे पहले बस निकलती है। सबसे पहले जो बस निकलती है उसे पहले कहते हैं, पहली बस कहते हैं। अगर मैंने कहा कि मैं उससे पहली बस में चढ़ के जाऊंगा तो लोग मुझे पागल कहेंगे। अरे उससे पहले बस कहां से जाएगी? गांव से निकलने वाली पहली बस तो 4 बजे निकलती है और उससे पहले कोई पहली बस होती नहीं है। पहली बस जो निकल रही है वो 4 बजे निकलेगी। तो मतलब ये है, जब ये पहला पुनरुत्थान है तो इससे पहले जो पुनरुत्थान की तुम बात कर रहे हो वो पुनरुत्थान है ही नहीं। जरा सोचिए आप लोग। हाँ मेरे दोस्तों, और मैं आपको बताना चाहता हूं, 7 साल के महाक्लेश के दौरान कलीसिया उठा ली जाएगी। अंतिम मसीह विरोधी को 42 महीने पवित्र लोगों को सताने के लिए उसे अधिकार दिया गया है। आइए हम पढ़ेंगे। 7 साल के महाक्लेश के उन दिनों को 2 भागों में बांट दिया गया है और पहले भाग के 3.5 साल यानी कि 42 महीने अंतिम मसीह विरोधी को यह अधिकार दिया गया है कि वह पवित्र लोगों से लड़े। आइए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय 5वें वचन में हम देखते हैं, बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया है। और क्या करेगा? 7वें वचन देखते हैं, उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े हैं। उसे यह भी अधिकार दिया गया है कि पवित्र लोगों से लड़े। पवित्र लोगों से कब तक लड़ेगा? 42 महीने। 42 महीने यानी 3.5 साल। 7 साल के महाक्लेश का वो समय काल 2 भागों में बांटा गया है और पहले 3.5 साल कलीसिया अंतिम मसीह विरोधी के सताव में रहेगी, क्योंकि लिखा है कि उसे 42 महीने अधिकार दिया गया है कि वो पवित्र लोगों से लड़े, पवित्र लोगों को सताए। तो दोस्तों, अब हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि मसीह कलीसिया सताव में रहकर ही उठा ली जाएगी। 7 साल के महाक्लेश के उन दिनों में 3.5 साल होते ही अंतिम तुरही फूकी जाएगी और प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन, परमेश्वर की कलीसिया, उसकी पवित्र प्रजा उठा ली जाएगी। तो फिर एक बार आप सबसे मैं कहना चाहता हूं, सत्य को जानो, सत्य को जानो, तो तब तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन, आमीन।